आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो बहुत सारे जहर है जो आपको किचन से बाहर फेंकने पड़ेंगे अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, लेकिन मैं 3 मूलतः जहर की बात करूंगा जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्या आप गेस कर पा रहे हैं? चलो मुझे गेस करके कमेंट बॉक्स में बताओ और आपको क्या लगता है। मैं बस थोड़ी ही देर में प्रमोशन करके थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है शानदार कोर्स है, डार्क 40 कूपन कोड यूज करना है। 1000 रुपए का कोर्स आपको मात्र 600 रुपए में मिलेगा। दोस्तों इस पे हमने बड़ी मेहनत की है, आप मैनिपुलेट नहीं होंगे। 15 साल से डॉक्टर मयूरिका दास साइकोलॉजी के सेशंस ले रही है और वो बताती हैं कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। हम मैनिपुलेट होते हैं, ब्रेन वॉश्ड होते हैं, लेकिन अब इससे हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं 20 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, बहुत ही कम दामों में हमने कोर्स बनाया, लाखों का मॉड्यूल है और डार्क 40 अब खत्म हो जाएगा। आज रात 12 बजे इसको हम खत्म कर देंगे, तो फटाक से आ जाओ। ओके, तो वो कौन से 3 जहर हैं चलिए बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं हेल्दी अल्टरनेटिव भी बताता रहूंगा। सबसे पहले आपका मैदा, व्हाइट फ्लोर जिसको बोला जाता है। अगर आपके घर में मैदा है, अब देखिए बाहर करने का मतलब है कि चलो आपने 2-3 हफ्ते में या महीने में 1-2 बार खा लिया। रेगुलर बेसिस पे मैदे का कंजम्पशन बहुत डेंजरस है। हर टेस्टी फूड में आपको मैदा मिलेगा, ठीक है। मैदा होता क्या है पहले आप ये समझिए, मैदा कैसे बनता है। देखिए अगर मैदे की बात करें तो मैदा आटे से ही बनता है, बिल्कुल। जो गेहूं होता है ना, ये वाला जो पार्ट इस तरीके से गेहूं होता है, ये वाला पार्ट होता है ब्रैन, ठीक है। ये जर्म होता है, ये बेसिकली क्या, जिससे आपका ये जो पूरा गेहूं बनता है, सीड एक तरीके से, और बाकी बचा हुआ पूरा व्हाइट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अब ये ब्रैन, ये जो 15% होता है, 2% ये होता है, समझ रहे हो। 2-3% जर्म होता है, 15% ये, और बाकी 80% से ज्यादा आपका एंडोस्पर्म होता है। ये व्हाइट होता है पूरा का पूरा। तो ब्रैन को हटा के, यानी कि एक तरीके से छिलके को हटा के, जर्म को हटा के आपका खाली एंडोस्पर्म बचता है। अब बेसिकली आपके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके छिलके में होते हैं, वही आपने हटा दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जिस तरीके से खाना बनाते हैं ना, वो भी बहुत खतरनाक है। अगर आप बहुत ज्यादा खाने को पका लेंगे तो उसके सारे बॉन्ड्स टूट जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि दही में नमक नहीं डालना है? दही में अगर आपने नमक डाला तो जो लैक्टोबैसिलस होता है, जो ढेरों बैक्टीरिया होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी कि आप दही की लाश मतलब आप बैक्टीरिया की लाश खा रहे हैं अगर नमक डाल रहे तो नमक मत डालिए, सादा ही खाइए दही। रात में दही नहीं खाना चाहिए, सुबह दोपहर सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मैदा बहुत खतरनाक है। मैदे से आप दूर रहें, क्योंकि मैदे से मोटापा बढ़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैदे से रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बढ़ता है। मैदे से अगेन लेथार्जी आप फील करेंगे, फैटी लिवर हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं, डायबिटीज की अगर बात करें तो मैदे से लिंक्ड है। मैक्सिमम बीमारियां, रिस्क ऑफ कैंसर भी बढ़ा देता है, यह मैदे से होता है। और मैदा हर जगह है, केक में मैदा है, नान, हर कोई नान खाता है मस्त, उसमें मैदा है, तंदूरी रोटी में मैदा है, ब्रेड में मैदा है, हर जगह मैदा मैदा है। क्या अल्टरनेटिव है? आटा खाइए, आटा बहुत ज्यादा जरूरी है, बेस्ट है, आटा खाइए। आटा नहीं तो मकई आप खा सकते हैं, मकई बहुत, बाजरा। देखिए ये हो सकता है, अरे साहब मजा नहीं आएगी, मुझे पता है। आटा तो खा ही सकते हैं ना, मैदा भी खा लो, मैं मैदे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-3 हफ्ते में एक बार बैलेंस्ड डाइट लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा मैदा खाओगे तो आप देख लो आपके शरीर की हालत क्या हो जाएगी फिर। ओके, तो एक तो मैदा हो गया। दूसरा जहर कौन सा है भाई? दूसरा जहर है ये रिफाइंड ऑयल। देखो कोई भी चीज के अगर आगे रिफाइंड लिखा हो तो उसको तो वैसे भी नहीं लेना हो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए रिफाइंड मतलब समझ रहे हो, नेचुरल ऑयली होता है, लेकिन इसमें तरह तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। इसको बहुत हीट दिया जाता है, जिससे सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। कभी कभार रिफाइंड आप यूज कर लो, पूरी उड़ी तल रहे हो तो यूज कर लो, बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में महीने में 1-2 बार आपने रिफाइंड ऑयल यूज कर लिया, लेकिन मैक्सिमम इसको अवॉइड करो। ओमेगा 6 ओमेगा 3 बहुत जरूरी है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, 1:2 1:4 का रेशियो होना चाहिए, तो आपका अच्छा ब्रेन बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें 20:1 का रेशियो होता है, तो हद से ज्यादा ओमेगा 3 ओमेगा 6 अगर आप ले रहे हो तो आपके दिमाग के लिए खतरनाक है। हार्ट अटैक, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL ये ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है ना। पूफा जिसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी जो यहां पे फैट्स है। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे तेल है, उसको हमने एक बार गर्म किया, अब उसमें तब तक उसको हम चलाते रहेंगे जब तक वो एकदम बेकार ना हो जाए। आप समझ रहे हो? आप ये समझो कि तेल को मैक्सिमम 2 बार, दैट्स इट,
बार बार अगर आप उसी कुकिंग ऑयल को यूज करते रहोगे ना तो ट्रांस फैट है वो, आपके दिल के लिए इतना खतरनाक है ये। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण यही है, रिफाइंड ऑयल और ये सब। तो क्या करें, ऑलिव ऑयल यूज करो, बेस्ट है। कोकोनट ऑयल भी बढ़िया होता है, आपको पता है, वो बालों पे लगाने के लिए नहीं था, वो तो मार्केटिंग ऐसे की। आपका कड़वा का तेल सबसे बेस्ट, कच्ची घानी, वो आप यूज करो, ठीक है। तो ये कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव है। तीसरा जहर जो आपको, शुगर, रिफाइंड शुगर। शुगर क्या करता है, शुगर फ्रुक्टोस होती है आपके कोल्ड ड्रिंक्स में, ये फ्रुक्टोस होती है। फ्रुक्टोस क्या करती है, आपकी भूख बढ़ाती है, आपको पता है। साथ ही साथ मतलब ये आपके कुछ हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। अब इससे होता क्या है ना कि आपको समझ नहीं आएगा, आपकी बॉडी को समझ नहीं आएगा कि कब खाना है कब नहीं खाना है। जो लोग एक्सेसिव शुगर को कंटेन करते हैं उसमें आपने देखा होगा, उनमें देखा होगा कि वो बहुत खाते हैं, क्योंकि शुगर आपकी भूख को, स्पेशली रिफाइंड शुगर, बढ़ा देती है। दूसरा पॉइंट ये है, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, लिवर, दिमाग, हर एक चीज पे। और ओबेसिटी तो है, होती ही है शुगर से। कहते हैं ना कि सबसे पहले अगर आपको अपना पेट कम करना है, मेरा पेट निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो शुगर को बंद करो। कहते हैं ना कि शुगर किसी भी तरीके से आप बंद कर दो। तो क्या करें, गुड़ खाओ, सबसे बेस्ट। जैगरी, जैगरी के हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप सुनोगे ना, मजा आ जाएगी आपके। तो जैगरी खाओ। देखो दोनों ही शुगर केन से ही बनते हैं। गन्ना लिया हमने, शुगर में गन्ने को क्रश कर लेते हैं, उसका छिलका उतार देते हैं, और उसके बाद जब वो फैक्ट्रीज में जाता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स को ऐड किया जाता है इंप्योरिटी हटाने के लिए। लेकिन जो जैगरी होती है ना, गुड़ भी हम ये देखते हैं कि शुगर केन से ही बनता है। बट ताजा शुगर केन जूस निकाला जाता है, 4-5 ऑर्गेनिक तरीके से, 4-5 कढ़ाई में उसको डाला जाता है। अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो उसमें केमिकल डाल दिया जाता है, एक ही केमिकल डालते हैं। नहीं तो अगर ऑर्गेनिक है तो शुक्लाई का पौधा होता है, ताकि इंप्योरिटीज जो है वो हटाई जाए। और उसके बाद आपको ताजा गुड़ मिलता है। तो गुड़ बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है शुगर केन का। बल्कि जो शुगर है जो आपको घर में आप यूज कर रहे हैं वो रिफाइंड फॉर्म है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है एक तरीके से। हाँ, लेकिन गुड़ आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। गुड़ में दोस्तों आप कैंसर से बचेंगे, आपको बहुत सारे मिनरल्स, आयरन में भरपूर होता है जैगरी। आपका सेल जो होता है ना, प्रॉपर तरीके से रिपेयर होता है, ठीक है। आपकी स्किन जो है वो इंप्रूव होती है, आपका फैट कम करने में ये मदद करता है। ये जैगरी जो है ना, एक वरदान, एक अमृत है। तो इसको आप खाइए। अब देखिए, बहुत सारे, थोड़ा महंगा होता है जैगरी, बट बहुत सारे हमें देखते हैं कि दुकानों में जैगरी मिल जाएगा, जैगरी पाउडर मिल जाएगा। ऑर्गेनिक पाउडर आ रहा है, शुगर से महंगा है, बट आप यूज करिए, आपको आदत पड़ जाएगी। हो सकता है, जैसे मेरे यहाँ जैगरी, मतलब हम लोग गुड़ी का ही पाउडर यूज करते हैं और उसी की चाय बनाते हैं। तो शुरुआत में 1-2 दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट अब आदत पड़ गई है। तो इसीलिए ही ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। शुगर को हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए मिठाई में भी शुगर है, हर जगह शुगर है, ठीक है। आप पेस्ट्री खा रहे हो उसमें शुगर है, कोल्ड ड्रिंक में शुगर है। तो जितना हो सके रिफाइंड शुगर से बचे और हेल्दी बने। तो ये 3 चीजें हैं, अगर आप अपने किचन से इनको निकाल देंगे तो डेफिनेटली आप हेल्दी बनेंगे। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।